की मंशा स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है इसमें कि सरकार बहाली दिखा दी 1,70,000, लेकिन पहले से इनका प्लानिंग था कि हमको ज्वाइनिंग बहुत कम को कराना है, सीट बचाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में हूँ आपके साथ हूँ तुम। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल से तैयारी 3.2 का एग्ज़ाम होने वाला है और आज तक पूरक परिणाम का रिजल्ट नहीं जारी किया गया। स्टूडेंट लगातार पूरक परिणाम के रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप। अभी तक पूरक परिणाम का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। कल से 3.2 का एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो TRE 2 में जो शामिल हो रहे हैं अभ्यर्थी, उन सबको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना, और उनसे अपील भी करते हैं कि आप किसी भी तरह के कदाचार से दूर रहिए और धांधली सेटिंग, पेपर लीक या किसी भी तरह के कदाचार में संलिप्त नहीं होइए। व्यवस्था ऐसी है कि आप पकड़े जाइएगा और उसका आपको बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। 5 साल के लिए परीक्षा से प्रतिबंधित हो जाएगा, कोई परीक्षा नहीं दे पाएगा। और अगर किन्हीं को कोई गड़बड़ी की सूचना मिले, पता चले, तो ज़रूर आप बताइए BPSC को या फिर आर्थिक अपराधियों को, या फिर आप हमें भी बताइएगा। हम BPSC तक आपकी बात पहुंचा देंगे, आपका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। हालांकि हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, जिस तरह की व्यवस्था BPSC द्वारा किया जा रहा है पिछले 1 साल से परीक्षा के लिए। तो आप निश्चिंत होकर जो भी अभ्यर्थी है परीक्षा दीजिए और पूरी सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए। और TRE 1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा है, तो उसके लिए हम लोग लगातार मांग करते रहें कि जितना सीट खाली रहता है उतने सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। और इसमें 1,20,000 पे मेरिट जारी किया गया BPSC के द्वारा। जब नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को बटा था, उसमें 1,10,000 को ही बटा था, तो 10,000 तो वैसे ही खाली रह गया, वहाँ एब्सेंट हो गए अभ्यर्थी काउंसलिंग में या जो भी हो, जिस वजह से भी हो, 10,000 तो इससे खाली रहा। उसके बाद नियुक्ति पत्र देने के बाद भी किसी के पास STET सर्टिफिकेट नहीं है, तो सीटेट पास नहीं है, DLED BEd या जो भी क्राइटेरिया चाहिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो नहीं अवेलेबल है। यानी कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तो वैसे लोग ही बाहर हुए हैं। तो बहुत सारा सीट खाली रह गया और मल्टीपल रिजल्ट के चलते भी जो परिस्थिति आई, तो इन सब को देखते हुए जितना सीट खाली है उस पर रिजल्ट दिया जाना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। लेकिन कहा जा रहा है कि मल्टीपल रिजल्ट जो दिया गया उसी के जगह पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये तो मुझे लगता है कि जो तर्क दिया जा रहा है BPSC के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा, तो मैं उनके तर्क के आधार पर ही कह रहा हूँ कि आप 10,000 तो पहले ही आपका सीट ये रह गया कि काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए वो लोग, तो आपने तो नियुक्ति पत्र दिया ही नहीं उनको 10,000 को। और ये जो रिजल्ट था BPSC के द्वारा औपबंधिक रिजल्ट था, आपने नियुक्ति पत्र भी औपबंधिक दिया, तो फिर जो सीट खाली रही उसके लिए तो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही चाहिए। तो जितना ऐसे तो 15,000 तो सीधा दिख रहा है कि 10,000 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र नहीं दिया, उसमें 10,000 है। उसके बाद 4700 जो कहा जा रहा है कि मल्टीपल रिजल्ट के चलते हैं, तो 15,000 लगभग तो ऐसे ही हो गया। लेकिन जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया उसमें भी बहुत सारे लोग पकड़े गए, बाद में बाहर हुए, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तो वो भी तो औपबंधिक नियुक्ति ही हुआ था। फिर सरकार सुन क्यों नहीं रही है? लगातार आप लोग पूरक परिणाम की मांग। इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है इसमें कि सरकार बहाली दिखा दी 1,70,000, लेकिन पहले से इनका प्लानिंग था कि हमको ज्वाइनिंग बहुत कम को कराना है, सीट बचाना है। जैसे कि प्रथम चरण से लेकर 6ठे चरण तक हुआ है, जितना वैकेंसी निकला कभी उतना पूरा नहीं हुआ। तो इसमें भी 7वें चरण में भी BPSC से हुआ, तो वही हल कर दिया गया कि जितना वैकेंसी निकला उतने पे ज्वाइनिंग नहीं। 1,20,000 मेरिट लिस्ट जारी हुआ औपबंधिक, उसमें भी 1,10,000 को नियुक्ति पत्र, और जिसको नियुक्ति पत्र मिला उसमें भी बहुत सारे लोग फर्जी है, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार नहीं थे, तो वैसे बहुत सारे लोगों को बाहर भी किया गया है। तो अभी भी अगर हो सकता है कहीं हो तो वैसे लोगों को भी बाहर किया जाए, और जितना सीट खाली है उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाना चाहिए। बिहार में कई और एग्ज़ाम है, जैसे सिविल कोर्ट का है, जो फॉर्म कब भरा लिया गया 1 साल पूर्व, और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। देखिए, सिविल कोर्ट का 1 साल से ज़्यादा हो गया। हम लोग जब अगस्त सितंबर में आवाज़ उठाए तो डेट घोषित किया गया 17 दिसंबर, और दरोगा की परीक्षा भी 17 दिसंबर को कर दिया गया BPSSC, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा। दोनों का डेट टकरा दिया गया, और सिविल कोर्ट ने सिर्फ 2 पद के लिए परीक्षा की तिथि घोषित किया था, बाकी 2 के लिए अभी तक भी घोषित नहीं किया गया है। तो एक ही दिन दोनों परीक्षा का डेट है, इससे हज़ारों अभ्यर्थी एक परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो दोनों भर्ती आयोग को चाहिए कि आपस में सामंजस्य स्थापित करें और कोई एक जो है परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दे, और सिविल कोर्ट का भी जो है वो बाकी 2 पद, चारों पदों के लिए वो तिथि की घोषणा करे और परीक्षा आयोजित करवाए।
क्या 3.2 में भी कम अभ्यर्थियों का पास किया जाएगा जैसे अभी 3.1 में किया गया? देखिए, अब तो सरकार की क्या मंशा है अंदर अंदर हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम तो यही अभी से सरकार से अपील करेंगे कि जो हाल TRE 1 का हुआ वैसा TRE 2 का नहीं होना चाहिए। पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाए और सीटें खाली ना रहें। चूँकि इसमें क्या हुआ, रिजल्ट जारी करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया, पहले जो किया गया वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जमा लिया गया, वेरिफिकेशन कुछ नहीं हुआ था। और काउंसलिंग जो हुआ BPSC के मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स का चेकिंग नहीं हुआ कि वो सही डॉक्यूमेंट्स है कि फर्जी है, क्या है, नहीं है, कुछ नहीं, बस नियुक्ति पत्र दे दिया गया। तो इसके चलते ये परिस्थिति हुई। तो TRE 2 में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग रोड पर कब तक रहिएगा? देखिए, हम तो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता हम लोग तो सरकार से लोकतांत्रिक ढंग से मांग करेंगे ही। अब सरकार को सोचना है कि कब अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे। अगर अभ्यर्थियों के साथ वो न्याय नहीं करती है सरकार, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लोकतंत्र है। तो आपने सुना, इनका साफ कहना है कि अगर अभ्यर्थियों के साथ सरकार न्याय नहीं करती है तो उसका खमियाजा उनको भोगना पड़ेगा। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।